2025 का डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। देखो 0 to a वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया। 0 to a मतलब रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स। मतलब इस क्वेश्चन में किससे रिप्लेस करेंगे? पाई माइनस एक्स। मतलब सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही दोबारा लिख लो, i इज इक्वल टू 0 to पाई x प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस के एक्स। ये आपको पता है कि हमेशा आई लेट करके क्वेश्चन करने आते हैं ये क्वेश्चंस। हमेशा आई लेट करो इन क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्या बोला मैंने? रिप्लेस एक्स बाय एक्स को किस चीज से रिप्लेस करेंगे? एक्स बाय पाई माइनस एक्स। यहां पर एक्स आएगा, उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 0 to a वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से पाई, पाई माइनस एक्स प्लस 3 इंटू साइन पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 कॉस स्केयर पाई माइनस कॉस स्केयर पाई माइनस एक्स। अब ये आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा, 180 आ गया तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन एक्स ही हो जाएगा। मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 से 2 पाई, पाई माइनस एक्स प्लस 3। इसे आप लिख दो साइन एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3। देखो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स है, बट स्केयर है तो टर्म क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो 3 कॉस स्केयर एक्स ही लिख सकते हैं हम इसे dx। इसे 2 लिख दो, इस टर्म को 1 लिख दो। दोनों नंबर्स को क्या कर दो? ऐड कर देते हैं हम। 1 प्लस 2, दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो देखना प्लीज, ऐड करोगे तो देखो इस तरफ तो आई प्लस आई हो जाएगा। आई प्लस आई कितना हो गया? 2i। दोनों में लिमिट सेम है, लिमिट सेम है, सेम एज इट इज लिख दो 0 से पाई। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब एलसीएम आ गया, डिनोमिनेटर टर्म सेम आ गई 1 प्लस 3 कॉस के एक्स। अब न्यूमिनेटर टर्म को आप ऐड कर दोगे। न्यूमिनेटर टर्म में देखो क्या खासियत हो रही है कि दोनों में साइन एक्स आ रहा है। साइन एक्स तो आप कॉमन लगा दो और अंदर वाली टर्म्स को आप ऐड करके लिख दो। मतलब एक्स प्लस 3 प्लस पाई माइनस एक्स प्लस 3। इस केस में एक्स एंड एक्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग टर्म बच जाएगी वो क्या बन के आएगी? 2i इज इक्वल टू 0 to पाई साइन एक्स पाई प्लस 6 साइन एक्स इंटू पाई प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें से पाई प्लस 6 तो बाहर कॉमन आ जाएगा। पाई प्लस 6 कॉमन आ गया, 2i। देखो पाई प्लस 6 बाहर आ जाएगा, मैं कॉस एक्स को डायरेक्ट टी लेट कर लेता हूं। कॉस एक्स को टी लेट करेंगे तो क्या बन के आएगी टर्म? कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और इस तरफ कितना हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। तो dx शिफ्ट कर दोगे तो साइन एक्स dx किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डी टी। जो साइन एक्स dx है इस पूरी टर्म की वैल्यू माइनस डी टी आ गई। पाई बाय 6 बाहर आ गया और नीचे वाली टर्म को तुमने क्या लेट किया है? टी लेट किया। थ्री कॉस एक्स को टी लेट किया तो मतलब क्या टर्म बन के आ गई? 2i इज इक्वल टू, लिमिट नहीं चेंज की मैंने, सॉरी, पहले मैं इसकी लिमिट चेंज करता हूं। इसमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी ना। लिमिट्स देखो, अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी होगी? x 0 पुट कर दो इसमें, cos 0 हो गया तो t की वैल्यू आ गई 1। अगर x 0 है तो t वैल्यू 1 होगी। अगर x पाई है, अगर x इक्वल टू पाई है तो cos पाई हो जाएगा। cos पाई कितना होता है? -1, तो t वैल्यू होगी -1। ठीक है ना। अब इसकी लिमिट्स भी चेंज होके आ गई, t आ गया -1। तो अब देखो क्या बनेगी टर्म? 2i, यहां पे लिख रहा हूं 2i, लिमिट क्या होगी? देखो 0 पुट करके आई है 1, पाई पुट करके आई है -1, नीचे ऊपर साइन एक्स को, इस टर्म को देखो पाई बाय 6 तो आपको बाहर लिखना था ना, तो ये वाली टर्म को मैं अलग कर देता हूं। इस वाली टर्म को आगे लिख दिया मैंने, तो बाहर कितना आ गया? पाई प्लस 6। प्लीज देखना, ये पाई प्लस 6 हो गया बाहर। 1 प्लस 3 कॉस एक्स को आपने टी लेट किया, 3t²। साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी आई है? साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस डी टी, तो माइनस डी टी आ गया। साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस डी टी, आप ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, पाई प्लस 6 बाहर आ गया था एक्चुअली। अब देखो माइनस भी बाहर कर दो, 2i माइनस भी बाहर कर दोगे, पाई प्लस 6। अब एक कंडीशन होती है, आपको याद होगी क्या? अगर हम लिमिट्स, मैंने पहले इसे ऐसे ही लिख देता हूं, अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करोगे, एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है
अगर आप लिमिट इंटरचेंज करोगे तो बी टू ए करोगे तो बाहर माइनस साइन हो जाएगा, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं माइनस को बाहर लिख दूं तो ये एक तो माइनस ये वाला बाहर आ गया, एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस आ गया, तो ये बाहर वाली टर्म तो प्लस होगी। क्लियर है? रिमेनिंग टर्म जो बच गई -1 to 1, 1 प्लस 3t² होगा, 1/1 + 3t², 2i पाई प्लस 6। इसमें से कॉमन करो, कितना कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, -1 to 1, 1/, इसे हम लिख सकते हैं 1/√3, 1/√3²। प्लीज चेक करो, मैंने पहले 1/3 लिखना था क्योंकि 3 कॉमन किया, बट मैंने 1/√3² कर दिया तो ताकि मैं फॉर्मूला बना पाऊं, प्लस t²। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला होता है? 1/a² + x², tan इनवर्स का। तो ये फॉर्मूला आ गया 2i पाई प्लस 6/3, 1/a, 1/√3, tan इनवर्स t/1/√3। लिमिट कितनी आ जाएगी? -1 to 1। देखो इस तरफ एक टर्म तो कैंसिल हो गई है कि √3 कैंसिल हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इस स्टेप में से वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू पुट हो जाएगी? यहां से एक √3 कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग टर्म ऊपर बच गई 2i = पाई प्लस 6/√3। इसमें 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स t वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा √3 हो गया ना, ये t वैल्यू 1 पुट करोगे, माइनस ऑफ नीचे वाला -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? -√3। क्लियर है? tan इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आपको क्लियर होगी। तो ये हो जाएगा 2i π/6/√3, tan इनवर्स √3 होता है π/3 प्लस π/3। प्लस क्यों हो गया? पता ना कि माइनस माइनस प्लस हो गया, π/3। क्लियर है? अब इससे बस ये फाइनल आंसर के आसपास ही है। तो 2i = π/6/√3, इसको लिख सकते हैं 2π/3। इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो गए और जो रिमेनिंग आंसर बन के आया वो कितना आया? पाई प्लस 6/3√3। ये तो साफ ही दिखाई दे रही है, ऑप्शन डी हमें इसी जगह पे दिखाई देगी कि ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई खास मुश्किल नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।